नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का विषय है इंट्राडे ट्रेडिंग विद फंडामेंटल्स। अब सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो हम टेक्निकल की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात क्यों हो रही है। असल में जब भी हम किसी ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन लेने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कैंडल का जो हाइट है उसका फास्ट चेंज होना, साथ में वॉल्यूम का भी फास्ट बढ़ना। हाँ, ये सही है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और कैंडल का हाइट तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। ठीक है, ये ग्रोइंग वॉल्यूम का भी केस हो सकता है और डिमिनिशिंग वॉल्यूम का भी केस हो सकता है। मोमेंटम आएगा मार्केट में तो आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हमें पता चलता है कि मोमेंटम आया है और हम पोजीशन लेते हैं तो रिवर्सल हो जाता है। कई बार तो कंसोलिडेशन होता है, करेक्शन होता है एक आधा परसेंट के लिए, फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। लेकिन कई बार होता है कि हमने जब पोजीशन लिया उसके तुरंत बाद रिवर्सल हो गया, यानी कि स्टॉक 4% ऊपर गया, हमने पोजीशन लिया, फिर स्टॉक रिवर्स होके जीरो पे आके -3% पे क्लोज हुआ। ऐसा अक्सर होता है। तो आज के विषय को चुनने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हमें इंट्राडे करना ही है, मान लो कि हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं और सामने मोमेंटम आया है किसी स्टॉक में, तो मोमेंटम आया है, स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है, स्टॉक मूव हो रहा है, लॉन्ग में है सपोज, और हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ये भी कोई अकलमंदी नहीं है। लेकिन पोजीशन लेने से पहले जो चीज हमें बेसिकली क्लियर करनी चाहिए वो है स्टॉक फंडामेंटल्स। कभी भी स्टॉक में मोमेंटम आता है, चाहे वो कहीं से पता चले, न्यूज से पता चले या फिर आपके ब्रोकर से पता चले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पता चले, आपको एक बार स्टॉक का फंडामेंटल जरूर से वेरीफाई करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू के दिनों में मैं भी मोमेंटम देके पोजीशन लेता था, ठीक है, या फिर टेक्निकल टूल्स बहुत ज्यादा यूज करता था, जैसे बोलिंगर बैंड है, आपको बहुत अच्छी चीजें बताई जाती है बोलिंगर बैंड के बारे में, आरएसआई के बारे में, या फिर स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के बारे में, फिर 3, 7, 11, 13, 20, 50, 200 इस तरह के मूविंग एवरेजेस हैं या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इन सब टूल्स के बारे में बताया जाता है, कई बार बड़े अच्छे लगते हैं। जब कोई ट्रेड हो जाता है किसी एक सेशन में, उसके बाद किसी भी एक मैथमेटिकल टूल को उससे फिट करके हम बता सकते हैं, देखो 200 डे मूविंग एवरेज पर स्टेप करके जंप करके ऊपर चला गया। अक्सर यही बोलते हैं कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज को जंप करके ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा अक्सर कई बार होता भी नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज को टच करके या कई बार 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा ऊपर चला गया अपने पोजीशन में, फिर रिवर्स हो गया, उल्टे डायरेक्शन में चला गया। तो इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स मैंने बहुत से यूज किए हैं। मैथमेटिकल टूल्स उस समय बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जिस समय मार्केट में एक डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो आपके मैथमेटिकल टूल काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन जिस समय मार्केट में वॉल्यूम रिलेटिवली कम है और मोमेंटम रुक रुक के आ रहा है स्टॉक में, तो उस समय ये सब चीजें काम में नहीं आती है। उस समय जो चीज सबसे ज्यादा काम में आती है वो स्टॉक का फंडामेंटल। एक स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उस स्टॉक में आज नहीं तो कल अपलिफ्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको मोमेंटम दिखेगा। लेकिन कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली वीक है तो मोमेंटम आने के बाद भी रिवर्सल हो सकता है हेवीली, ठीक है। तो इसी चीज के लिए ये जरूरी है हमारे लिए, इंट्राडे में जाने से पहले जो जो भी स्टॉक हमें पता चलता है कहीं से भी, उसका अध्ययन करें और अच्छे स्टॉक का लिस्ट बनाए, खराब स्टॉक को रिजेक्ट कर दे। फंडामेंटली फाइनेंशियली जो कंपनी स्ट्रांग है उनको लिस्ट में रखिए, बाकियों को रिजेक्ट कर दीजिए। अब उन कंपनियों में जिनमें मोमेंटम आया हुआ है, सपोज लॉन्ग हो रहा है किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में, उसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, वेदर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। वो तो आपकी मर्जी है, आप कितने देर तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो आज मैं बेसिकली दो स्टॉक्स का एग्जांपल लूंगा विदाउट एनी रिकमेंडेशन अबाउट दोज टू स्टॉक्स। उनके जो फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स हैं और उनका जो
स्टॉक का मूवमेंट है उस पर ही टिप्पणी करूंगा आज के इस एपिसोड में। तो ज्यादा समय न लेते हुए एक एक करके इन स्टॉक्स को देखते हैं। पहला स्टॉक है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टॉक्स का नाम मैं जो भी ले रहा हूँ इनका कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर स्टॉक में पोजीशन ले चुके हैं तो एग्जिट करने का भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, या फिर अगर स्टॉक नहीं लिया है तो बाय या सेल करने का भी एडवाइस नहीं है। ये दो जो मैं कंपनी एग्जाम्पल लूंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें आज मॉर्निंग में मैंने पोजीशन लिया था, जस्ट 5 शेयर मैंने खरीदे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर माय स्पेकुलेशन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने पहले फंडामेंटल स्टडी किया। ये स्टॉक कल आया था न्यूज में। ठीक है, न्यूज में आते ही स्टॉक का जो टेंडेंसी रहता है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चला जाता है। ठीक है, कितना भी मोमेंटम वाला स्टॉक हो, जैसे न्यूज में आएगा वैसे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो मैं भी निकलूं। ठीक है, तो ये एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोफेसी होता है। न्यूज आता है, एक बंदा सोचता है अगला निकलेगा, अगला सोचता है पहला बंदा निकलेगा, तो सारे बंदे निकल जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्टॉक का रिवर्सल हो जाता है। तो इस स्टॉक का मैंने न्यूज के बाद कल नहीं लिया था, कल स्टॉक नीचे था, लेता तो आज मुझे कुछ प्रॉफिट दिखता है इसमें, लेकिन कल मैंने नहीं लिया। न्यूज में आने के बाद रिसर्च किया इस पे। रिसर्च किया तो मैंने सबसे पहले देखा इसका डेली चार्ट। देखिए, आपको भी मैं दिखा रहा हूँ इसका डेली चार्ट, मतलब डेली कैंडल का चार्ट है। ये स्टॉक आपका 11 अप्रैल से 282 रुपये, 280 रुपीज 82 रुपीज 60 पैसे से ये ऊपर आया है। ठीक है, अप्रैल में। अब ये जून के 25 तक इतना ऊपर आ गया, 673 रुपीज 25 पैसे, लगभग 2.5 गुना ऊपर आ गया है ये स्टॉक। ठीक है, अब आज जैसे ही मैंने आज मॉर्निंग में मैंने स्टॉक में पोजीशन लिया, थोड़ी देर बाद मैं बिजी था, आधे घंटे बाद मैंने पोजीशन लिया, तब तक स्टॉक कुछ देर दूरी चल चुकी थी और मैंने पोजीशन लिया, तुरंत बाद वो स्टॉक रिवर्सल में चला गया मेरी पोजीशन लेने के बाद। ठीक है, लेकिन मैंने पोजीशन लिया कैसे, डिलीवरी में लिया, इसीलिए क्योंकि स्टॉक का जब मैंने फंडामेंटल चेक किया, आपको दिखा देता हूँ फंडामेंटल। ये देखिए, आरओसी आरओई मैंने देखा अच्छा है, प्राइस पर बुक रेशियो स्ट्रॉन्ग है, फेस वैल्यू ठीक है। ये आपका माइक्रो से लेकर मिड मिड टू मिड कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है, मतलब जस्ट मिड कैप से थोड़ा ज्यादा के रेंज में है, सॉरी स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा के रेंज में मिड कैप में आ रहा है ये। ठीक है, मिड कैप में जाने की तैयारी में है इसका मार्केट कैपिटल। इसको जो है आपने देखा, इसका सब ग्रीन दिख रहा है मुझे। ठीक है, और प्रोमोटर्स 73.91% प्रोमोटर्स का स्टेक है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके बाकी लोगों का है। एफ आई आई जस्ट आने लगे हैं इसमें। ठीक है, एफ आई आई डी आई दोनों ही मेरे ख्याल से जब इसका आईपीओ निकला होगा शायद, तो उस समय इसमें लोगों ने पोजीशन लिया होगा। ठीक है, तो फरवरी तक इसमें 100% प्रोमोटर के पास ही था, इसके बाद इसने आईपीओ निकाला होगा इसका, वॉट एवर इट इज। लेकिन इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स में भी ठीक है, 2021 22 23 24 में इनका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट भी इस साल बढ़ा हुआ है, और ईपीएस ग्रेजुअली बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो लगभग हर चीज सही लग रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन बेसिक बेसिक मोटा मोटी इसमें चीजें ठीक ठाक है। ये सब देख के मैंने इसमें पोजीशन लिया। अब मैं इसको स्टडी करूंगा, अगर ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे तो मैं एक्यूमुलेशन करूंगा। तो ये तो है एक स्टॉक के बारे में जिसका फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग है। अभी अगर मैं आज इसको इंट्राडे में लेता तो क्या होता, अभी तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट क्लोज हो गया है, मेरा पोजीशन दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिलीवरी में लिया है। इंट्राडे में लेता 3:15 बजे के बाद ये स्क्वायर ऑफ हो जाता और मुझे नुकसान लगता, इतना जितना अमाउंट दिखा रहा उतने अमाउंट। ठीक है, तो इसीलिए जब भी स्टॉक में
घुसना है, भले ही आपको इंट्राडे करना है, लेकिन स्टॉक को आप समझ के घुसिए, ताकि जो है आपको इंट्राडे में ना घुसना पड़े। ठीक है, किसी भी स्टॉक में जब आप उसको बाय या सेल करना चाहेंगे, मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर करके दिखा रहा हूँ। ये नीचे देखिए प्रोडक्ट में ऑप्शन आता है, ठीक है, इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग फंड डिलीवरी का। ठीक है, तो इसमें आप इंट्राडे भी ले सकते हैं, डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो डिलीवरी में क्या होता है कि आप आज के लिए रखिए या फिर उसको आगे लेके जा सकते हैं। आज ही अगर 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया तो इंट्राडे के जैसे ट्रीट होगा। तो ये बेनिफिट है डिलीवरी में लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक का क्वालिटी आपको नहीं पता है, पता चला कल के बाद फिर 5% गिर गया, फिर 5%, हर दिन 5% गिर के 10 दिन में आपका जो इक्विटी लगाया वो 80% इरोड हो गया। इसीलिए क्वालिटी स्टॉक का चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक दूसरे कंपनी का मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टॉक, कैमलिन फाइन साइंस। ये स्टॉक अक्सर ऊपर जाता है फिर कंसोलिडेट करता है, ये सब चलता रहता है। तो अभी तो इसको देख के कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको जब मैं डे चार्ट आपको दिखाऊंगा, देखिए डे चार्ट इज सच अ नाइस चार्ट। देखिए डे चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज सच अ नाइस चार्ट। ठीक है, स्टॉक का प्राइस रिसेंटली ये अप्रैल 7 से ऊपर आने लगा है, फ्रॉम 129 रुपीज, और ये एकदम ऊपर आ रहा है तेजी से, करते करते आज यहाँ पर 325 में रुका है। ये भी लगभग आप बोल सकते हैं 2.5 टाइम्स ऊपर आ गया है स्टॉक। लेकिन पिछले स्टॉक और इसमें फर्क क्या है, द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स अभी आरओसी नेगेटिव में है इसका, पहला जो इशू है आरओसी इज नेगेटिव। दूसरा आरओई और नेगेटिव है, -12.24%। ठीक है, और एक इसका बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसका जो प्रोमोटर शेयर है जस्ट लेस देन 50% है। ठीक है, पहले तो 48% हो गया था जून 24 में, 2024 में, अब थोड़ा सा इन्होंने खरीदा है तो 49.1% है। ये अगर आपका 55 to 60% तक भी रहता है तो ठीक है प्रोमोटर शेयर, या फिर कुछ कंपनियां होती है वो जो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के थ्रू प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, तो उसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का शेयर ज्यादा होता है। दिस इज नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, ये एकदम 49% है, मतलब ये सेल करते करते धीरे धीरे इसने सेल किया है, अपना प्रोमोटर ने अपना शेयर सेल किया है, क्योंकि इसको लगता है कि कंपनी आगे जाके बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, इन द सेंस ऑफ प्रोमोटर स्टेक। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोमोटर के स्टेक में डिविडेंड इत्यादि अगर ज्यादा नहीं आता है तो प्रोमोटर के स्टेक में बेनिफिट नहीं है। प्रोमोटर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ डिविडेंड। एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिलता है, अगर किसी प्रोमोटर के पास 1 करोड़ शेयर है, ठीक है, और हर क्वार्टर में पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो प्रोमोटर के पास हर क्वार्टर में 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड जा रहा है, दैट इज द बेनिफिट। लेकिन अगर वैसा कोई सिचुएशन नहीं है तो प्रोमोटर धीरे धीरे निकाल देता है अपना शेयर। ठीक है, वो कैश आ जाता है, कैश को कहीं और यूटिलाइज कर लेता है। खैर, तो द इशू विद दिस ऑल दिस पैरामीटर, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर नहीं, 3-4 पैरामीटर इसमें हमने ऐसे देखे कि जो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे। ठीक है, इस स्टॉक के बारे में आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट कैमलिन फाइन साइंस। अगर किसी के पास है इसका पोजीशन और आगे चल के और 20% ऊपर चला जाता है, तो एट द कॉस्ट ऑफ हायर रिस्क यू कैन मेक मनी एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये कल किसी दिन नीचे आ जाएगा किसी को पता नहीं है, दिस इज द थिंग। ठीक है, तो कई बार लगता है कि अरे फंडामेंटल देख के तो इस पे किया, लेकिन जो है देखो ये तो चला गया ऊपर, कोई फायदा ही नहीं हुआ इसको बेच के। तो लेकिन इन जनरल जो होता है कि फंडामेंटल अगर वीक है कंपनी का तो आगे चल के वो इन्वेस्टर को ट्रबल देगा, पेन देगा। ठीक है, तो बेटर है जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो
तभी प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाओ। जो स्टॉक ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है उसमें इन्वेस्टेड रहो। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि मैंने ये जो 2 कंपनी एग्जांपल दिए हैं आपको, there is no intention of giving any advice about investing or disinvesting in these companies, but कभी भी हमको जब इंट्राडे में पोजीशन लेना रहता है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कभी भी हरी भरी में पोजीशन नहीं लेना है। अगर स्कैनर में आ गया या फिर न्यूज चैनल में आ गया और उसमें सही में अच्छा मोमेंटम है तो हमने पोजीशन ले लिया और कई बार 1 to 3% का हमें बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रिवर्सल मतलब टेम्पररी रिवर्सल होता है, उससे भी नुकसान हो जाता है। कई बार होता है कि आपने जिस पॉइंट पे लिया उस पॉइंट से आगे नहीं गया स्टॉक, वहीं पर होवर करने लगा, करते करते थोड़ा सा नीचे आपको लॉस दिखा रहा है, 0.5% का लॉस दिखा रहा है, लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा है। करते करते 3:15 बजे अचानक से वो जंप करके 3% के लॉस पे क्लोज करा दिया, तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए न्यूज पे और ब्रॉडकास्टिंग पे नहीं लेना है। इवन ब्रोकर्स का जो न्यूज रहता है उस वो भी लोगों के पास रहता है ना, बहुत से लोगों के पास रहता है न्यूज, तो जो भी जिसने भी रजिस्टर किया है ब्रोकरेज फर्म को उसके पास न्यूज जाएगा। इसीलिए बेटर है कोई भी स्टॉक आपको मिले उस दिन आप बुक मत कीजिए, उस दिन आप पोजीशन मत लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, अगले दिन उस पर फिर पोजीशन लीजिए। ठीक है, अगर वो स्टॉक पोजीशन लेने लायक है तो, और पोजीशन लेना है डिलीवरी में, इंट्राडे में नहीं लेना है, क्योंकि इंट्राडे में बाई चांस अगर रिवर्सल हो गया तो बाई द एंड हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वी हैव टू बुक द लॉस। ठीक है, तो आज का ये जो एपिसोड था उसका पर्पस यही था आपको ये बताना कि कभी भी इंट्राडे करना है तो रैंडम पोजीशन नहीं लेना है, आपको पहले से ही एक लिस्ट बनाना है, उस लिस्ट में से जिस स्टॉक में मोमेंटम आएगा उसमें पोजीशन लेना है डिलीवरी में। होपफुली मेरा ये मैसेज आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में वो आपके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही में अगर आपको लगे कि आपके किसी खास दोस्त को शेयर किया जा सकता है, आप शेयर कीजिए और इस चैनल को प्रोपेगेंडा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।